हालेलुया। थैंक यू जीसस। खुदावन के मीठे और पवित्र नाम में आप सभी को जय मसीह की। थैंक यू जीसस। हालेलुया। खुदावन खुदा बादशाहों के बादशाह अब्बा परमेश्वर, हम आपके नाम की महिमा करते। पिता परमेश्वर, हम आपकी हजूरी और आपकी उपस्थिति में आते। पिता परमेश्वर, हम पर दया कर, अनुग्रह कर। पिता परमेश्वर, आप हमारे मन के विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कर प्रभु जी, और अपने लहू से हमें धोकर शुद्ध और पवित्र कर। तो महान खुदा जीवित परमेश्वर है प्रभु जी। पिता परमेश्वर, अब तक हमसे जाने अनजाने भूल चूक में जो गुनाह हुए, पाप हुए, अपराध है प्रभु जी, उन गुनाहों के लिए हम आपसे माफ़ी मांगते। पिता परमेश्वर, खुदावन खुदा, आज हम पर दया कर प्रभु जी, अनुग्रह कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आज आप हमें अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर। तू महान खुदा, महान परमेश्वर है। तू राजाओं की राजा, सर्वशक्तिमान ईश्वरों के ईश्वर है प्रभु जी। हम आपके नाम की महिमा करते, तारीफ करते। पिता परमेश्वर, हम आगे के हर एक भागों को आपके बलवंत और पवित्र हाथ में सौंपते प्रभु जी, और आपके लहू की बाढ़ हम कवर करते। पिता परमेश्वर, आगे हम आपकी अगुवाई में, हम आपकी कंट्रोल में, आपकी नियंत्रण में होकर चलना चाहते। पिता परमेश्वर खुदावन, आपने हमें आज के शाम के सुंदर समय में अपने निकट, अपनी हजूरी में लेकर आया, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम इस वक्त सुंदर से समय में, सुंदर से वक्त में हम आपकी वचनों की ओर जाते हैं मेरे प्यार प्रभु जी। आप अपने वचन के द्वारा मुझ में से होकर बोल और बातचीत कर, अपने भेद भरी और गुप्त बातों को खुदाबंद के सामर्थ्य नाम से बता मेरे प्यार प्रभु जी। दया कर, अनुग्रह कर। हम सारी आदर, महिमा, गौरव, जलाल आपको देते हुए इस दुआ को यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के जीवित वचन और कलाम की ओर जाते। तो आप हमारे साथ पहला सामुएल की किताब 17 अध्याय की 32 आयत को निकाल सकते हैं, जिसमें लिखा है, हालेलुया हालेलुया। तब दाऊद ने शाऊल से कहा, किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा न हो। तेरा दास जाकर उस पलिश्ती से लड़ेगा। हालेलुया हालेलुया। जब इजराइलियों के विरुद्ध में एक गोलियत नामक सूरवीर खड़ा हो जाता है, हालेलुया। इजराइलियों में ऐसा कोई मनुष्य नहीं था जो उस सूरवीर से लड़ सकता था। यहाँ तक कि राजा शाऊल भी उस सूरवीर से लड़ाई करने से, युद्ध करने से डरता था, और वह सूरवीर इजराइलियों को 40 दिन तक युद्ध के लिए ललकारता है। लेकिन इजराइलियों में ऐसा कोई मनुष्य नहीं था जो उस गोलियत को हरा सकता, जो उस गोलियत को मार सकता था। हालेलुया। लेकिन जब दाऊद अपने भाइयों के लिए भोजन को लेकर, हालेलुया, शाऊल के डेरे में दाऊद अपने भाई के लिए भोजन को लेकर जाता है, और दाऊद जाने के बाद देखता है कि गोलियत कैसे इजराइलियों को युद्ध के लिए ललकारता है। हालेलुया। और इजराइलियों में ऐसा कोई मनुष्य नहीं था। हालेलुया। और उसकी ललकारने की वजह से सारे इजराइलियों का मन कच्चा हो गया था। हालेलुया। लेकिन उस वक्त दाऊद गोलियत के सामने
परमेश्वर यहोवा के नाम से युद्ध के लिए जाता है और साउल को कहता है कि किसी मनुष्य उस गोलियत के कारण कच्चा ना हो। हालेलुया। तेरा दास जाकर उस गोलियत से उस पलस्तियों से युद्ध करेगा, लड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। हम इन वचनों के द्वारा सीखते हैं कि हमारा मन हमारे जीवन में जब कोई समस्या, मुसीबत, विपत्ति जब आती है तो हमारा मन उन समस्याओं को देखकर हम डर जाते हैं। हमारा मन उन विपत्तियों को देखकर घबराता है और हमारा मन कच्चा हो जाता है। हालेलुया। हम इस सुंदर से वचन में और इस सुंदर सी घटनाओं में हम देखते हैं कि एक छोटा सा बालक, हालेलुया, जो लड़का ही था, जो भेड़ बकरियों को चराता था, वह इस युद्ध में क्या करता है? जाता है। जब हमारे जीवन में हम समस्याओं में, मुसीबतों में जब हम रहते हैं तो हमारा मन क्या हो जाता है? कच्चा हो जाता है। हालेलुया। और आगे लिखा है 36 आयत में देखते, तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा है और वह खतना रहित पलस्ती उनके समान हो जाएगा, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। हालेलुया। हमारे जीवन में जब समस्या, मुसीबत, विपत्ति आती है, हालेलुया, तो हमारे जीवन में शैतान की वजह से समस्या आती है, दुष्ट की वजह से हमारे जीवन में समस्या आती, तो वो शैतान, वो दुष्ट हमको चुनौती नहीं देता, हमारे जीवते परमेश्वर को ललकारता है, हमारे परमेश्वर को पुकारता है कि युद्ध में आ करके। जैसे गोलियत ने इजराइलियों की सेनाओं को, इजराइलियों की परमेश्वर को ललकारा, और दाऊद कहता है कि उस गोलियत ने जीवते परमेश्वर की सेना को ललकारा है। हालेलुया। जब हमारे जीवन में मुसीबतें, समस्या आती है, हालेलुया, तो वो समस्या, मुसीबतें किसको ललकारती है? हमारे जीवित खुदा को, परमेश्वर को। चाहे हमारे जीवन में कैसे भी समस्या क्यों न हो, मुसीबतें क्यों न हो, हालेलुया। और जब हम आगे वचन में देखते हैं, कलाम में देखते हैं, हालेलुया, हम इसमें देखते हैं 42 आयत में, जब फलिस्ती ने दृष्टि करके दाऊद को देखा, हालेलुया, तब उसने तुच्छ जाना, क्योंकि वह लड़का ही था और उनके मुख पर लाली झलकती थी और वह सुंदर था। हालेलुया। जब हमारे जीवन में मुसीबतें होती है, समस्या होती है, हमारे हालात बिगड़ जाते हैं, हम ऐसी स्थिति में रहते हैं, तो हमें सामने वाला, हमें अगला व्यक्ति या अगला मनुष्य हमको तुच्छ जानता है। जैसे दाऊद को
गोलियत ने देखा, गोलियत के लोगों ने देखा, उनकी सेनाओं ने देखा। हालेलुया। तो दाऊद को देखकर लोग तुच्छ जानने लगे। वैसे ही हम अपने जीवन में समस्याओं में, मुसीबतों में घिरे रहते हैं तो हमको शैतान, दुष्ट आत्मा हमें तुच्छ जानती है। हालेलुया। और जब दाऊद गोलियत को अपने गोफन से एक ही पत्थर के द्वारा उस गोलियत को क्या करता है? हरा देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और दाऊद आगे गोलियत को कहता है कि 47 आयत में लिखा है, और यह समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। हालेलुया। और 49 आयत में लिखा है, फिर दाऊद ने अपनी थैली में हाथ डालकर उसमें से एक पत्थर निकाला और उसे गोफन में रखकर पलिश्ती के माथे पर ऐसा मारा कि पत्थर उसके माथे के भीतर घुस गया और वह भूमि पर मुंह के बल गिर पड़ा। हालेलुया, हालेलुया। जैसे दाऊद ने एक ही पत्थर से उस गोलियत को ऐसा मारा कि वह गोलियत भूमि पर गिर गया। आज हमें परमेश्वर के जीवते वचन को लेकर हमारे जीवन में जो समस्या, मुसीबत, बाधाएं हैं, परमेश्वर के जीवित वचन को लेकर हमें उस समस्याओं की गोलियत को ऐसा मारना है। हालेलुया। क्योंकि हमारा जो युद्ध है वो हमारा नहीं, परमेश्वर का युद्ध है। जैसे दाऊद गोलियत के सामने भाले को लेकर नहीं जाता, तलवार को लेकर नहीं जाता और ना ही किसी और दूसरे हथियार को लेकर जाता है। वह तो अपनी पुरानी गोफन को लेकर जाता है, जिसे दाऊद बचपन से करता आया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दाऊद के लिए वह सबसे बड़ी हथियार है। हालेलुया। और क्योंकि दाऊद के साथ में परमेश्वर है, वह युद्ध दाऊद जानता था कि मैं इस युद्ध में अकेला नहीं हूँ, क्योंकि ये युद्ध मेरा नहीं है, परमेश्वर खुदावन का, यहोवा का युद्ध है। आज वैसे ही हमारे जीवन में जब समस्या, मुसीबत, विपत्ति, बाधाएं हैं, तो ये युद्ध हमारा नहीं है, परमेश्वर यहोवा का युद्ध है। यदि हम परमेश्वर के नाम से इस युद्ध में जाएंगे तो हम अपने जीवन से उन सारी समस्याओं को, उन सारी तकलीफ़ों से हम आज़ाद हो सकते। हालेलुया। क्योंकि यह युद्ध किसका है? परमेश्वर का है। यह संग्राम किसका है? परमेश्वर का है। हमारे पास परमेश्वर का हथियार है, परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचन को लेकर हम अपने हालातों से, समस्याओं से युद्ध करेंगे, परमेश्वर उस युद्ध में हमें अवश्य विजय घोषित करेगा। परमेश्वर ने हमें हमेशा के लिए
विजय घोषित कर दिया है। हालेलुया। बस हमें दाऊद के समान युद्ध के मैदान में युद्ध के लिए जाना है। अपने मन को, विचार को कच्चा नहीं करना है। हमें अपने हौसले को, हिम्मत को बढ़ाते हुए जाना है। जैसे दाऊद उस गोलियत के सामने अकेला चला गया, क्योंकि दाऊद जानता था कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ कौन है? परमेश्वर है। वो अब इस युद्ध को परमेश्वर लड़ेगा। हालेलुया। वैसे ही आज हमें अपने जीवन से समस्याओं में, मुसीबतों में, विपत्तियों में, हालेलुया, क्या करना है? युद्ध करना है परमेश्वर की वचन को लेकर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारी जीवन की सारी समस्या व मुसीबत में परमेश्वर हमारे साथ रहता है। परमेश्वर हमारे जीवन के हर एक क्षेत्रों में, हर एक स्थानों में हमारे साथ में परमेश्वर रहता है। लेकिन हम उस वक्त परमेश्वर को नहीं देखते, परमेश्वर को उस वक्त हम नहीं पहचानते। हम केवल उस वक्त समस्याओं को ही देखते हैं। हमारी नज़रें केवल समस्याओं में टिकी रहती है। हमारे नज़रें केवल समस्याओं में बनी रहती है और हम उस वक्त समस्याओं से कैसे निकले हम विचार करते हैं और मन में हम अत्यंत उन समस्याओं को देखकर घबराते हैं। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि जैसे दाऊद उस युद्ध में गया और दाऊद कहता है कि मैं तो सेनाओं के यहोवा के नाम से इस युद्ध में आता हूँ, और गोलियत तो उस युद्ध में तलवार को लेकर, सारी चीज़ों को लेकर आता है। लेकिन दाऊद उस युद्ध में बिना तलवार के, बिना हथियार के, सेनाओं के यहोवा परमेश्वर के नाम से जाता है और परमेश्वर उसे उस युद्ध में विजय घोषित करता है। हालेलुया। वैसे आज हमें परमेश्वर हमारे जीवन के युद्ध में विजय घोषित कर दिया है। हमारे मन के विचारों में, हम अपने जीवन में अपने मन के विचारों से निरंतर युद्ध करते रहते हैं। संसार की अभिलाषाओं से हम युद्ध करते रहते हैं। हमारे पास परमेश्वर का वचन है, हमारे पास में जीवित परमेश्वर है। हमें उसकी आवाज़ को सुनना है और अपने जीवन के हर एक क्षेत्रों के युद्ध में हमें परमेश्वर के नाम से खड़े रहना है, बने रहना है, अड़े रहना है। हालेलुया। और परमेश्वर ने हमें हर एक युद्ध में दाऊद के समान विजय घोषित कर दिया है। हालेलुया। परमेश्वर का जीवित वचन और जीवित कलाम हमें आज सुंदर से मैसेज को, सुंदर से संदेश को देता है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। थैंक यू जीसस। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदावन, खुदा, बादशाहों के बादशाह, अब्बा परमेश्वर, हम आपके नाम की महिमा करते, हम आपकी स्तुति करते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, खुदावन, खुदा, हम पर दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। जैसे खुदावन दाऊद ने उस गोलियत को राजा हरा दिया प्रभु जी, वैसे ही खुदावन हम आपसे दुआ करते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहनों के लिए विनती करते, दुआ करते प्रभु जी, जो अपने जीवन में मेरे प्यार प्रभु जी समस्याओं से, विपत्तियों से, खुदावन बाधाओं से मेरे प्यार प्रभु जी, चिंताओं से, निराशाओं से, बीमारी की दशा में मेरे प्यार प्रभु जी युद्ध को कर रहे प्रभु जी, उन राजा युद्ध में राजा हम आपकी
सहायता को, हम आपकी मदद को मांगते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, जिस प्रकार दाऊद जब युद्ध में जाता है तो फिर दाऊद कहते हैं कि मैं तो सेनाओं के यहोवा के नाम से इस युद्ध में आता हूँ, और यह युद्ध और यह संग्राम तो परमेश्वर यहोवा का है, मैं झूठे परमेश्वर के नाम से आता हूँ। और खुदावन, आपने उस दाऊद को उस युद्ध में आपने जयवंत घोषित कर दिया प्रभु जी। वैसे ही मेरे प्यार प्रभु जी, हर एक भाई बहनों के जीवन में खुदावन, उनके जीवन से हर एक प्रकार की समस्याओं से खुदावन मैं आज़ादी की घोषणा करता हूँ प्रभु जी। पिता परमेश्वर, जो भाई बहन बीमार है प्रभु जी, उनके जीवन में मैं चंगाई की सामर्थ को मांगता हूँ मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, खुदावन, खुदा आपका वचन कहते हैं कि मेरे प्यार प्रभु जी, कि तुम्हारी निर्बलताओं में मेरी सामर्थ सिद्ध होती है, आपने अपने वचन में कहा है प्रभु जी। पिता परमेश्वर, जो भाई बहन बीमार है प्रभु जी, उनके जीवन में खुदावन इन वचनों को राजा पूरी कर प्रभु जी, और उनके जीवन में चंगाई की सामर्थ को मांगते हैं प्रभु जी। उनकी निर्बलताओं में राजा आपकी सामर्थ को मांगते हैं। पिता परमेश्वर, आपका वचन कहते हैं कि अब तक तुमने मेरे नाम से पिता परमेश्वर से कुछ नहीं मांगा, सच्चे मन से सच्चे हृदय से परमेश्वर से मांग कर देखो, परमेश्वर अवश्य देगा। हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम आपसे दुआ करते प्रभु जी, जो भाई बहन आपके सत्य नाम को जानकर मेरे प्यार प्रभु जी अपने मन को, हृदय को संसार में परिवर्तन कर चुके, आज उनके मन को, हृदय को खुदावन यीशु नासरी के नाम से आपके भवन के लिए, आपके राज्य के लिए हम उनके मन को, हृदय को परिवर्तन करते प्रभु जी। जिस प्रकार आपने राजा साउल के मन को, हृदय को परिवर्तन कर दिया, जो साउल आपके लोगों को सताता था, आपने उससे अपने नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल किया प्रभु जी, और आपने उसे अपने नबी के रूप में खड़ा कर दिया। वैसे मेरे प्यार प्रभु जी, जो भाई बहन खुदावन आपके सत्य नाम को जानकर प्रभु जी आपके विरोध में खड़े हो चुके प्रभु जी, और विरोधपन की सारी सामर्थ यीशु के नाम से दूर किया जाए प्रभु जी। उन हर एक भाई बहनों के मन को, हृदय को परिवर्तन कर प्रभु जी, हर एक भरमाने वाली, हर एक उलझाने वाली तमाम अंधकार की शक्तियों को यहोवा परमेश्वर हम आपकी अग्नि से जला देते प्रभु जी। हर एक भाई बहनों के लिए हम दुआ करते, विनती करते प्रभु जी, हर एक भाई बहनों के जीवन में सुख की, शांति की, आनंद की घोषणा करते प्रभु जी, और आपके नाम की महिमा को चाहते प्रभु जी। तेरा वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है प्रभु जी। पिता परमेश्वर, प्यासा मन मेरा परमेश्वर में तृप्त है, आपकी दया जीवन से भी उत्तम है मेरे प्यार प्रभु जी। हम अपने हाथों को उठाकर आपका धन्यवाद करते मेरे प्यार प्रभु जी, और हम आपके नाम की स्तुति करते। तो महान परमेश्वर, महान खुदा है। जिस प्रकार आप खुदावन इजराइलियों को जंगल में राजा खाने के लिए आसमान में से भोजन को दिया, मन्ना को दिया प्रभु जी, आज वैसी हर एक भाई बहनों के जीवन में आत्मिक मन्ना को, आत्मिक भोजन को यीशु नासरी के नाम से मांगते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहन आपके वचन में, कलाम में, आपकी आज्ञाओं में, आपके नियम में बढ़ने पाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर खुदावन, हर एक भाई बहन आपके अधीन में होकर रहने पाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहनों की मन को, हृदय को राजा खुदावन अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र करना। पिता परमेश्वर, आपने हम सब के जीवन के लिए जो योजनाओं को बनाकर रखा है प्रभु जी, उन सारी योजनाओं को, युक्तियों को परमेश्वर आप हमें दीजिए मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम आपकी योजनाओं में, आपकी युक्तियों में हम चलना चाहते प्रभु जी। पिता परमेश्वर खुदावन, हम आपसे दुआ करते, विनती करते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हमारे घर परिवार के, हमारे जीवन के विरुद्ध में खड़े होने वाली तमाम अंधकार की शक्तियों को, दुष्ट आत्माओं को, हर एक भाई बहनों के जीवन से मैं जला देता हूँ प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहनों के जीवन में हर एक अंधकार की शक्ति जो योजना बनाती है प्रभु जी, उन सारी योजनाओं को यहोवा परमेश्वर मैं आपकी अग्नि से जला देता हूँ। पिता परमेश्वर, मैं आपसे विनती करता हूँ, दुआ करता हूँ प्रभु जी, कि हर एक भाई बहनों के जीवन में आपके नाम की महिमा को चाहता हूँ। पिता परमेश्वर, आपने व्यवस्था विवरण के 28 अध्याय में जो आशीष वचनों को आपने
आपने खुदावन इजराइलियों को दिए हैं मेरे प्यारे प्रभु जी, उन आशीष वचनों को खुदावन मैं हर एक भाई बहनों के जीवन में मैं मांगता हूँ मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर हर एक भाई बहन खड़ाई के साथ सच्चाई के साथ आपकी वचन में चलने वाला बन जाए प्रभु जी, ऐसा अनुग्रह कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर आप सच्चे खुदा सच्चे परमेश्वर हो, हम आपके नाम की तारीफ करते, हम आपकी स्तुति करते प्रभु जी। तो महान खुदा महान परमेश्वर हो मेरे पाप जी। हर एक भाई बहनों के आने जाने में आपकी अग्निमय दूतों को लगाते, आपकी सहायता को मांगते प्रभु जी। ओ मेरे प्यारे प्रभु जी, सेनाओं की यहोवा दया करना अनुग्रह करना, तू महान खुदा जीवित परमेश्वर तो राजाओं के राजा सर्वशक्तिमान यहोवा मेरे परमेश्वर हो, हम आपके नाम की तारीफ करते हैं मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर जो भाई बहन राजा निराशाओं में हैं चिंताओं में है प्रभु जी, उनके जीवन से हर एक निराशापन की दुष्ट आत्मा को जला देते प्रभु जी। पिता परमेश्वर खुदावन आपने हमारे सारे बोझों को चिंताओं को अपने ऊपर ले लिया है मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर आपने हमें भय की नहीं वरन आपने हमें सामर्थ्य की आत्मा को दिया है मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते आज के दिन के लिए, आज के सुंदर से वक्त के लिए, आज के सुंदर से समय के लिए कि आपने हमें भला चंगा संभाल कर रखा, जीवितों के मध्य में जीवित रखा। इसके लिए परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपकी तारीफ करते हैं। परमेश्वर हम सारी आदर महिमा गौरव जलाल आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह नासरी के नाम में आशीष मांगते, आमीन।